चलिए नमस्ते सबको। और लग रहा है आज कुछ कम ही हैं लोग हमारे, बट ठीक है, दैट्स ओके। पीपल मस्ट बी बिजी और व्हाटएवर एंड वी विल टेक इट एज इट इज। रिकॉर्डिंग तो जा चली जाती है सबको, सो इट्स ओके। हमने कल तक छठे मंत्र पे चर्चा की थी और छठे मंत्र के बाद हमने ओपन करके काफी दूसरी बातें की। छठे मंत्र में हमने त्रैतवाद की बात की थी कि किस तरह से तीन परमानेंट अनादि अनंत एलिमेंट्स सृष्टि में हमेशा होते हैं, एक जीवात्मा, परमात्मा और मूल प्रकृति। ये कभी नहीं हटते, कभी जाते नहीं है, हमेशा रहते हैं। और इनके ऑपरेशंस, इनके काम क्या हैं, इनके आइडेंटिटीज क्या हैं, इनकी स्वरूप क्या है और ये क्या करते हैं, ये तीनों बातें हमने कल इसमें कवर कर ली थी, बड़े ही अनबायस्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। बिल्कुल बेसिक वैदिक प्रिंसिपल है, इसको समझकर ही सारे वैदिक थॉट्स को समझना चाहिए, क्योंकि इसको समझे बिना वैदिक थॉट समझ नहीं आते। तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं। आज सातवें मंत्र पे बात करते हैं। छठा मंत्र हो गया था कल। अगर उस पर भी किसी को अभी भी डाउट होगा तो मुझसे फिर बाद में पूछ लीजिएगा सिक्स्थ मंत्र के बारे में, फिर दोबारा बात कर लेंगे। सातवें मंत्र पर आ जाते हैं। ये मेरी स्क्रीन पर आ रहा है, लीजिए पढ़िए इसको। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यति अन्यतम ईशम अस्य महिमा निमिति वीत शोका। समाने वृक्षे, एक ही वृक्ष पर समान रूप से, पुरुषः जीवात्मा, निमग्न हुआ, अनिशया असमर्थता के कारण, प्रकृति के वश में होने के कारण, शोचति शोक करता हुआ, मुह्यमाना अज्ञानवश, अपने स्वरूप के प्रति अज्ञान और प्रकृति के प्रति मोह और ममता वाला, जुष्टम शांत प्रसन्न, यदा जब, पश्यति देखता है, जानता है, अन्यम वृक्ष पर दूसरे विद्यमान को, ब्रह्म को, परमात्मा को, ईशम समर्थ, प्रकृति पर जय किए हुए स्वामी को, अस्य इस ईश की, महिमा को, इति तो, अतः वीत शोक, दुखों से, शोक से मुक्त हो जाता है। पिछले मंत्र की ही मैसेज को वो रीअफर्म कर रहे हैं, थोड़ा उसको ट्विस्ट देकर। एक ही प्रकृति रूपी वृक्ष पर दोनों बैठे हैं, परंतु जीवात्मा भोगों में निमग्न है, भोगता भोगता पूरा असमर्थता और की ओर बढ़ता जाता है। भोग करते करते वो असमर्थता की ओर बढ़ता जाता है, पूरा अनीश हो जाता है। ईश, अनीश ऑपोजिट वर्ड है ईश का। जिस तरह ईश्वर में सब स्वामित्व और कंट्रोल होता है, अनीश में कोई स्वामित्व, कोई कंट्रोल, कोई ऐश्वर्य नहीं बचता, तो वो अनीश हो जाता है। किसी भी रूप में कोई स्वामित्व बचता ही नहीं है उसके पास, ना अपने ऊपर और ना प्रकृति के ऊपर। तो उसे शोक होने लगता है, दुख होता है। और जब वह वृक्ष पे बैठे दूसरे को देखता है कि यह भोग नहीं करता, यह प्रकृति का स्वामी है, यह आराध्य है, असीम महिमा है उसकी, तब उसको जानकर वो शोक रहित हो जाता है। भोगों में फंसे रहने से भोगते भोगते जीवात्मा शक्ति विहीन होने लगता है, भोगने की सामर्थ्य को भी वो खो बैठता है। अब क्या उपाय है? जिस प्रकृति के भोग में सारा जीवन लगा दिया, सारा मन बुद्धि को झोंक दिया, अब वो भी हाथ में नहीं लग रहा कुछ भी। अनिष्टता पूरी तरह से घेर लेती है, अपने अंगों पर, अपनी चेष्टा पर, चतुराई पर, उस पर भी स्वामित्व समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। प्रकृति की वो पूरी तरह से दास्ता करने लगता है। उसके स्वामी होने का तो बस एक ढोंग ही था, सोचता था कि मैं कभी इसका स्वामी हूं, पर रियलिटी में कभी भी नहीं था, वो ढोंग ही था। तो अब और कुछ नहीं, केवल शोक और दुख ही बचते हैं। इस स्थिति पर उसे उभरने को वो तड़पता रहता है कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। ऐसे में जब इसी प्रकृति रूपी वृक्ष पर निकट बैठे सखा पर उसका ध्यान जाता है, तो समझ में आता है कि ज्ञान पाना है, कि मुझे ज्ञान अगर चाहिए तो मुझको अपने इस स्वामी को समझना पड़ेगा। दास्ता के अति गूढ़ में धंसता चला जा रहा हूं मैं, उससे बचने के लिए इस असली स्वामी को जानना पड़ेगा। सारी प्रकृति उसकी सेवा, उसकी आराधना कर रही है, वही सब का ईश्वर है, सारा ऐश्वर्य उसी का है, स्वामित्व उसी का है।
वो तो कभी किसी भोग में जुड़ता ही नहीं है, वो तो दृष्टा है, मालिक है, सारी महिमा उसी की है। तो जब उसके ज्ञान से जीवात्मा जुड़ता है तो शोक से बाहर होने का मार्ग दिखने लगता है। जब मोह ममता भोग छूटेंगे तो शोक छूटेंगे। एक और प्रकृति और उसके आकर्षण और अज्ञान जो कि शोक और दुख ही देते हैं, और दूसरी ओर वह सखा जो सदा ही साथ है, ज्ञान और प्रेरणा दे रहा है, शोक रहित होने का उपाय दिखा रहा है। दोनों ही इसी प्रकृति में बैठे अपना कार्य कर रहे हैं, सिर्फ कार्य के स्वरूप अलग अलग हैं। तो उसको पहचानो। मन जो जीवात्मा होता है वो इन बिटवीन होता है, इन बिटवीन परमात्मा और प्रकृति के। उसके पास हमेशा ये चॉइस होती है कि मैंने कहाँ किस तरफ बेंट ऑफ माइंड को लेके जाना है, हमेशा चॉइस होती है। उसकी कॉन्शियस हमेशा उसके साथ रहती है, उसकी कॉन्शियस हमेशा उसको गाइड करती रहती है। तो ये जो एक स्वरूप है उसका, उसको पता चल जाता है इवेंचुअली कि मैं जो भोग कर रहा हूं, पहले मैं समझता था कि मैं इन भोगों का, अपनी सारी समर्थ का, अपनी प्रकृति का, इनका मालिक हूं। मैं इसको एज पर माई डिजायर आई एम ट्राइंग टू और एबल टू कंट्रोल एंड इंजॉय देम। लेकिन फिर उसको समझ में आता है कि ये आस्ते आस्ते सारे भोग मेरे जो हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं, इनके ऊपर मेरा अधिकार भी खत्म हो रहा है, मेरा पकड़ भी खत्म हो रही है। आई एम गेटिंग वीकर एंड वीकर एंड वीकर, क्योंकि हर इंसान जब उम्र होती है तो वीक हो जाता है। ये नेचुरल बात है, ये नेचर की बात है, प्रकृति की बात है। प्रकृति की हर वस्तु ऐसी ही है जो बनती भी है, उम्र से भी गुजरती है, और फिर बूढ़ी भी हो जाती है, और फिर मर भी जाती है, नष्ट भी हो जाती है। तो यही उसके शरीर के साथ होता है। अब जब उसको ये समझ में आता है कि इसमें से, इस कष्टों में से निकलने का उपाय सिर्फ ये है कि प्रकृति के साथ जुड़कर मैंने सारे कष्ट और भोग और दुख देख लिए, अब मुझको दूसरा उपाय करना होगा। दूसरा उपाय, मुझे परमात्मा का साथ लेना होगा, उसका ज्ञान लेना होगा, क्योंकि वो ना भोग भोगता है, ना ही वो प्रकृति से जुड़ता है। तो जब उसको ये समझ में आता है तो उसके शोक छूटने लगते हैं, वो प्रकृति की दास्ता में से बाहर निकलता है। ठीक है, आइए अगला मंत्र देखते हैं। आठवां मंत्र, ऋचो अक्षरे। ये भी ऋग्वेद के पहले मंडल के 164वें अध्याय का 39वां मंत्र है। ऋग्वेद का मंत्र है 164:39। आइए मंत्र को देखते हैं, फिर इसको समझेंगे। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन देवा यस्मिन अधि, यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेधु यस्तम तवेद की मृच करिष्यति य इत्तद्विद्वस्त इमे समासते। ऋचा, ऋचाओं से, वेद वाक्यों से, अक्षरे, अक्षर अविनाशी, परम परमे, परम परम ब्रह्म, वी ओ मन, आकाश की तरह सर्वव्यापक, परम रक्षक ओम ईश्वर, अस्मिन, जिस ब्रह्म में, देवा दिव्य, दिव्य लोक, सब दिव्य पदार्थ और विद्वान, विश्वे सारे, अधि निषेधु, आश्रित हैं, आधार वाले हैं, अध्यासीन हैं, यह जो तम उस आधार ब्रह्म को न वेद नहीं जान पाता, किम, क्या कुछ, ऋचाओं से, ऋचाओं से, वेद ज्ञान से, करिष्यति करेगा, कर सकता है, क्या लाभ पाएगा। यह जिन्होंने इद ही तद, उसको, विदु जान लिया, जानते हैं, ते वे इमे, इस ब्रह्म में, समासते, अच्छी प्रकार से स्थित हो जाते हैं, आश्वस्त होते हैं। मंत्र को समझते हैं, आइए। वेद की सब ऋचाएं उस अक्षर ब्रह्म का ही प्रतिपादन करती हैं, उस ब्रह्म का जिसमें सब दिव्य शक्तियां, पदार्थ, विद्वान, विज्ञा, ज्ञान, विद्या सब निवास करते हैं। ऋचाएं जिसका प्रतिपादन करती हैं, उस ब्रह्म को जो नहीं जान सकता, वो ऋचाओं से क्या करेगा। जो उस ब्रह्म को जान जाते हैं वही शांति प्राप्त करते हैं। ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। आगे समझते हैं। ऋक आदि वेदों के द्वारा प्रतिपादित अक्षरे, कभी नाश को प्राप्त न होने वाले, परमे,
सबसे परम, बड़े, व्योमन, आकाश की तरह सब जगह व्यापक, समानता से व्यापक, जिस ब्रह्म में सब दिव्य आत्मा, विद्वान, शक्तियां, पदार्थ सब स्थित हैं, उस ब्रह्म को जो पुरुष नहीं पहचानता, वह ऋचाओं से क्या लाभ उठा सकता है। परंतु जो लोग उस ब्रह्म को भली भांति पहचानते हैं, ऐसे लोग अच्छी स्थिति में रहते हैं। पहले ज्ञान पाओ वेदों के अनुसार, और फिर उस ज्ञान का अनुसरण करो, अनुष्ठान करो, और अनुष्ठान के कर्म करो, उस रूप में करो। वेदों का अध्ययन करो और फिर जीवन को उसके अनुसार बनाओ, यथा योग्य उपयोग करो। ऋचाओं का उद्देश्य है उस परम सर्वव्यापक परमात्मा का ज्ञान कराना, और उस ज्ञान से बाकी विश्व की सब दिव्य वस्तुओं का ज्ञान भी मिल जाएगा। जब वो परमात्मा का ज्ञान मिलना शुरू होगा, तो बाकी जितनी भी दिव्य वस्तुएं हैं इस संसार की, इस विश्व की, वो सब प्राप्त होने लग जाएंगी, उनका ज्ञान प्राप्त होने लग जाएगा। तभी मानव जीवन सार्थक होगा, समता आएगी, शांति आएगी। विद्या दो प्रकार की होती है, एक तो शब्दात्मक, वर्बटिम, स्टडी मटेरियल, श्रवण के द्वारा हमको मिलती है, कानों से मिलती है, और दूसरी अनुभवात्मक, जो एक्सपीरियंस से अंदर ही अंदर समा जाती है। तो मंत्र ये कह रहा है कि ऋचाओं को तो पढ़ा, मगर परमेश्वर का अविनाशी ओम का परिचय नहीं पाया, तो लाभ क्या हुआ। अनुभव या साक्षात्कार ही ज्ञान का सेट इन करने वाला है। मनुष्य भी के अंतः में और उसकी बुद्धि में केवल पढ़ी लिखी विद्या अपरा विद्या है, पर सांसारिक है, मगर अनुभव हो जाने पर यह पराविद्या की श्रेणी में आ जाती है, जो कि उस अविनाशी के स्वरूप को पहचानने लगती है। परमात्मा का साक्षात्कार, उसके दर्शन हाथ पांव आंखों वालों से तो हो नहीं सकता, उसका तो अनुभव ही करना पड़ेगा, और अनुभव भी तब जब मनुष्य उसको प्राप्त करने का ज्ञान मनुष्य को मिल जाए तब। तो ज्ञान आवश्यक है, और फिर उस ज्ञान का अनुभव भी बहुत आवश्यक है, वरना परमात्मा का ज्ञान नहीं मिलेगा। और उसी के ज्ञान को पाने से सारे विश्व के बाकी सब दिव्य गुण पदार्थ, सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, इंद्र, मरुत, नक्षत्र, विज्ञान, सब कुछ का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और तभी अंतरकरण में शांति मिलेगी, समता मिलेगी। तो ये इस मंत्र का बेसिक अर्थ हुआ। अब इसमें जो हमारा मीमांसा दर्शन है, जो पहला दर्शन है दर्शन शास्त्र का, पूर्व मीमांसा कहते हैं उसको, वो कहता है कि जैमिनी ऋषि, जो जिन्होंने वो मीमांसा दर्शन लिखा है, वो कहते हैं कि वेद की सारी ऋचाएं, सभी वेद मंत्र को हम ऋग्वेद के मंत्र कह सकते हैं। सारे 20,400 मंत्रों को हम ऋग्वेद के मंत्र कह सकते हैं, क्योंकि इन सभी का अभिप्राय ज्ञान देना है, सबका काम है ज्ञान देना। ये सब उस परमात्मा के गुण, उसके कर्म और उसके स्वभाव का ज्ञान ही देते हैं। उन्हीं को जानकर बाकी सब ज्ञान के भंडार खुलने लगते हैं। जब ऋचाओं को संगीत के नियम के द्वारा लय में, तान में गाया जाता है भावनात्मक रूप में, तब उसको हम साम की संज्ञा दे देते हैं, और वो सामवेद बन जाता है, उन ऋचाओं का सामवेद बन जाता है। जब इन्हीं ऋचाओं का पाठ कर्म के लिए करने की व्यवस्था में विनियोग करके समझा जाए, तो उसको यजु की संख्या दे देते हैं। ज्ञान को समझकर कर्म में ढालना, इसको यजुर्वेद कहा है। और जब विशेष ज्ञान का वर्णन इन्हीं ऋचाओं से विस्तार में समझाया, तो उसे निगद की संज्ञा दी गई, जिसका नाम अथर्ववेद रखा गया, कि वो विशेष विज्ञान की बातें करता है। इस प्रकार सारी ऋचाओं का मूल आधार ज्ञान ही है, और ज्ञान होने से ये सब ऋग्वेद के मंत्र ही कहे जा सकते हैं। जब किसी ऋचा को गाते हैं, तो एक गायन के नियम के अनुसार, मगर उस ऋचा का अर्थ नहीं बदलता, अर्थ वही रहता है, अभिप्राय भी वही रहता है, और ज्ञान भी वही रहता है। अर्थ तो उसका ज्ञानमय है ही, उसकी गायन शैली में उसको कहें या कर्म की इंस्ट्रक्शन समझे, तो वो दूसरे वेद के नाम पर आ जाते हैं, या उसको हम विज्ञान समझ के खुलासा करें, तो अथर्ववेद में आ जाएगा। है वो सारा ज्ञान, सारी की सारी परमात्मा की वाणी है, अमानवीय, तो उसमें अर्थ में कोई भेद हो ही नहीं सकता।
वो सारा ईश्वरीय ज्ञान ही प्रतिपादन करता है। परमात्मा के नियम, उसके गुण, उसके समस्त कर्म, उसके स्वभाव, इसी का निरूपण ये ज्ञान करता है, जो कि सारे के सारे वेद मंत्र करते हैं। तो ऋचा समस्त वेदों की सारे मंत्रों का सूचक है। कठ उपनिषद में हमने पढ़ा था कि सारे वेद वाक्य जिस पद को मान्य मानते हैं, सारे तपों का जो एकमात्र उद्देश्य है, जिसके लिए ब्रह्मचर्य या घोर व्रत का पालन किया जाता है, उसे संक्षिप्त में ओम कहते हैं। हमने ये पढ़ा था ना कठ उपनिषद में। इस मंत्र में ओम को ही आदर से कहा गया है, और वी ओमन व्योमन, सब ओर से विशेष रूप से व्यापक शक्ति ओम, हर ओर से विशेष तरीके से व्यापक शक्ति जो है ओम की, उसको वी ओमन कहा गया है। आकाश में जो व्यापक होने का तत्व है, उसका जो गुण है, वो ब्रह्म का ही स्वरूप है। जैसे आकाश सब स्थान में हमेशा रहता है, परमात्मा उसी तरह सर्वव्यापक रहता है। और एक शब्द है मंत्र में अधिनिषेधु, देवा अधिनिषेधु। इसका अर्थ होता है अपने अपने अधिकार के अनुसार आश्रित है। सब देवों का, दिव्यों का मूल आधार वो अविनाशी परम अक्षर ब्रह्म ही है, यानी आदि मूल परमेश्वर ही है। जैसे फूल फल होते हैं तो उनका अधिष्ठान उस वृक्ष के मूल में होता है। वृक्ष है तो उस पर अपने अपने अधिकार के अनुसार फल भी होंगे, फूल भी होंगे, पत्ते भी होंगे। सब उस एक मूल से ही अपना जीवन, अपना रस, अपना जल, अपना खाद्य सब कुछ पाते हैं और जीवित रहते हैं। वैसे ही जब मूल पर चिंतन करेंगे तो सभी संसार की सृष्टि के पदार्थ, शक्तियां, गुण, सब का मूल वो अक्षर ब्रह्म ही है। यही समझ में आएगा। एक और बात कही है इस मंत्र में, जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है मंत्रों का जाप और कर्म कांड में लगे पंडित अपने को पंडित तो मानते हैं कि आप कर्म कांड में लगे रहिए या परमात्मा का रियली जाप करिए। तो जो कर्म कांड के पंडित हैं वो अपने आप को पंडित तो मानते हैं, मगर इनके हाथ कुछ नहीं लगता। ये मेरे समीप नहीं आ सकते। ये केवल पाठ और यजमान सेवन में लगे रहते हैं। कर्म अच्छे हैं मगर मोक्ष नहीं पाते, सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता। तभी विद्या के दो स्वरूप बताए हैं। केवल शब्द ज्ञान से विद्वान कहे जाने वाले मनुष्य, अनुभव न हो ज्ञान के स्वरूप का तो कोई लाभ नहीं होता। ऐसे लोग प्रकृति के गुणों के स्वरूप को, सत्व रजस तमस को, इनको अच्छी तरह समझ लेते हैं, समझ पाते हैं, उस पर अनुसंधान भी करते हैं और कमाल का काम भी करते हैं, मगर उससे आगे ब्रह्म के पहचान तक ये नहीं पहुंच पाते। वेद मंत्र स्वयं ही सावधान कर रहा है कि विद्या और ज्ञान तो आवश्यक है, मगर उसका अपने अंतः में समा जाना, अनुभव करके यही ज्ञान सच्चा निरूपण है, ये समझना। यदि वेद अध्ययन से ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती तो यात्रा अभी आधी ही हुई है। अपरा से परा की ओर जाना है, अपरा विद्या से परा विद्या को पाना है। यही उद्देश्य है। सभी ज्ञान के बाद उस परम ब्रह्म को जान लेना, उससे जुड़ जाना, यही पर्पस है। और जो इस अपनी अगली स्थिति तक जाकर उसको पा जाते हैं, उसके स्वरूप को जान जाते हैं, वो समता पा जाते हैं। समता, इक्विलिब्रियम विद द मेकर, परमात्मा के साथ सम होना, परमात्मा का शांत होना, उसके शांति को, उसके आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये इस मंत्र का, इस वेद मंत्र का जो 1164:39 का ऋग्वेद का मंत्र है, उसका ये अर्थ मैंने समझाया आपको। इस पर कोई चर्चा की जरूरत है क्या मंत्र पर? एक बार पीयूष जी, ये जो लास्ट में आपने थोड़ा बीच में समझाया ना, परा और अपरा से पहले, वो जरा एक बार फिर से समझा दीजिए। मीमांसा उस पे, मीमांसा दर्शन पे जी वो तो पूरा जो उन्होंने बताया कि सारे के सारे वेद मंत्री ऋचा के, ऋग्वेद के ही मंत्र हैं। जी जी वो कहते हैं, मीमांसा दर्शन के जो जैमिनी ऋषि हैं वो कहते हैं कि हर मंत्र का पर्पस ज्ञान देना ही है, और क्योंकि ये परमात्मा की वाणी है तो ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट तो कर ही नहीं सकती। करेक्ट? सारी का एक ही पर्पस है,
पर्पस ही है कि आपको ज्ञान दिया जाए। तो अगर हम इस तरह समझें कि सारे मंत्र ज्ञान देने वाले ही हैं, तो सारे के सारे मंत्र ऋग्वेद के मंत्र ही हो जाते हैं, क्योंकि ऋग्वेद ज्ञान का वेद है, वो ज्ञान के मंत्र देता है। हम उसमें से जिन मंत्रों को अलग करके नियम से गायन के नियम से बांधकर उनको हम गाते हैं, परमात्मा की उपासना करते हैं, भजन की तरह यूज करते हैं, या हम उनको गायन शैली में कहते हैं, उनका नाम हमने सामवेद रखा उन मंत्रों का। और इन्हीं मंत्रों में से जो हम सीधे सीधे कर्म के लिए डायरेक्शन समझ लेते हैं कि हमको करना क्या है, इस मंत्र ने हमको क्या समझाया है कि कर्म इस तरह का करो। जैसे हम लोगों ने जो सेकंड चैप्टर शुरू किया था इस उपनिषद का, तो हमने देखा था कि यजुर्वेद के मंत्र हमको कैसे बताते हैं कि योग करो या प्राणायाम करो, करेक्ट? तो वो भी तो मंत्र हैं और वो भी ज्ञान दे रहे हैं आपको, लेकिन वो कर्म करने को कह रहे हैं। तो जो कर्म करने को कहने वाले मंत्र होते हैं, उसको सबको इकट्ठा करके यजुर्वेद बना लिया गया। और इसी तरह से जो प्रैक्टिकल साइंसेस हैं, एप्लीकेबल साइंसेस, विज्ञान भी और बाकी विशेष ज्ञान भी, वो सारे अथर्ववेद के मंत्र हो गए। ठीक, बेसिकली तो सारे ज्ञान के मंत्र हैं। और हम लोगों ने इनको 4 नाम दिए हैं, ठीक बात है, लेकिन वो जैमिनी ऋषि का ये मत है, ये उनका थॉट है कि वे मंत्र तो सारे ही ज्ञान के मंत्र हैं, और ज्ञान के मंत्र होने से सारों को ही ऋचाओं को आप ऋग्वेद का मंत्र कह सकते हैं। उनका निरूपण थोड़ा अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है? अपरा विद्या जो कि सांसारिक विद्या है, सांसारिक विद्या, परा विद्या जो कि परमात्मा की विद्या है। तो जब तक हम संसार की विद्याओं में लगे रहेंगे, तब तक अपरा विद्या ही हमको मिलेगी। जब हम उससे बियॉन्ड जाएंगे, तब हमको परा विद्या मिलेगी। ठीक है, अगले मंत्र पे आ जाए, 9वें मंत्र पे। छंदांसी यज्ञ क्रतवो व्रतानि भूतम भव्यम यच्च वेदा वदन्ति अस्मान मायी सृजते विश्वमेतः अन्य माया एतत् तस्मिन् च अन्य माया से निरुद्ध। अब यहाँ पर माया आ गई है। छंदांसी छंद वेद, यज्ञ नित्य यज्ञ कर्म, क्रतवा अन्य कर्म, व्रतानि व्रत सत्यनिष्ठा, भूतयः जो उत्पन्न हो चुका, भव्यम जो आगे उत्पन्न होगा, यत् च और जिसका भी, वेदः वेद, वदंती कहते हैं, व्याख्या करते हैं, अस्मान हमको या इससे जीवों के शरीर को, मायी मायापति स्वामी परमेश्वर सृजन करता है, रचता है, सृजते, विश्वम सारे विश्व का, एतत् इस, तस्मिन् च और उससे उसमें, अन्य अन्य एक, मायया माया में जाल में बंधा, सन्निरुद्ध कैदी है, फंसा बंदी है, बैठा हुआ है, फंसा हुआ है। आइए इसके भाव को समझते हैं। वेदों के छंद, यज्ञ यज्ञ कर्म, व्रत ऋतुएं जो उत्पन्न हो चुका और जो आगे उत्पन्न होगा, जो भी कुछ वेद व्याख्यान करते हैं, ये सब एक माया की तरह वह मायावी परमेश्वर रचता है, और जीवात्मा इस माया जाल में आकर बंध जाती है, कैद हो जाती है। चलिए इसको समझते हैं, माया को। माया की डेफिनेशन स्वामी सत्य प्रकाश जी लिखते हैं, और वो कहते हैं माई, जो माया का स्वामी होता है उसको माई कहते हैं। वन हु क्रिएट्स, सस्टेन्स according to a definitive plan and a perfect design and with a set purpose, the supreme creator, he is Mai। जो क्रिएशन को बनाता है, उसकी क्रिएशन जो होती है वो माया है, ये उसकी माया है। तो इस तरह से माया और माई शब्द को समझना पड़ेगा। जो भी वैसे भी जो गीता में भगवान कृष्ण यूज करते हैं कि मायावी कृष्ण जब कहा जाता है, तो वहां पर जो माई माया है, वहां पर भी विशेष शक्ति को ही माया कहा गया है। जो विशेष किसी भी मनुष्य में एक विशेष शक्ति होती है जो कि आम लोगों में नहीं होती,
और आम लोग उसको देखते हैं तो अचंभे में पड़ जाते हैं, तो वो उसकी माया है, वो विशेष शक्ति है, ठीक है, वो उसकी क्रिएशन है। तो यहाँ पर माई और माया परमात्मा और क्रिएशन के लिए यूज किया गया है। वेदों के छंद उस ईश्वर की ही वाणी है, और सभी सृष्टि, सारी सृष्टि में जो कुछ है, घटा है और होगा, वो सब कुछ का पूरा वृतांत कच्चा चिट्ठा वेदों में समाहित है, वर्णित है, कहा गया है। तो ये एक आवश्यक नेचुरल बात है कि जो डिजाइन और प्लान ऑन पेपर बनता है, वही उसका एग्जीक्यूशन प्रैक्टिकल फॉर्म में करता है, ज्ञान के अनुरूप क्रिया हो जाती है। तो जब ईश्वर वेदों का प्रवक्ता है, उसी के द्वारा कहे गए हैं, तो उसके अनुरूप जो बना, जो सृष्टि रची गई, वो भी एक उस ईश्वर ने ही रची है, वो उसकी माया है, उसकी विशेष कर्त्री क्रिएटिव शक्ति है, वह इस सब का सुप्रीम क्रिएटर है, माई है। फिर वही भाव कि जीवात्मा उस सुप्रीम क्रिएटर माई की ओर ध्यान न देता हुआ माया में कैद हो जाता है। वह कर्म तो करता है, अनुरूप ही करता है, यज्ञ भी करता है, व्रतों का पालन भी करता है, अन्य कर्म भी करता है, भले कर्म भी करता है, मगर वह ये सब इस माया के फेर में, इसी के प्रभाव में आकर इसी में फंसा हुआ करता है। तभी उसमें फंसता और बंधता और भी जाता है, और उस ब्रह्म चक्र में, जिसे इस मंत्र में माया कहा है, बंध के कैद रहता है, वह माई तक नहीं पहुंचता। यह इस मंत्र का भाव है। आइए अगला मंत्र देख लेते हैं, नंबर 10। मायाम तु प्रकृतिम विद्यात मायिम्न तु परमा महेश्वरम तस्य अवयभूतैस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। मायाम माया को, तू तो प्रकृतिम प्रकृति को, विद्यात जाने, माया प्रकृति है ये जाने, मायिम मायापति, तू तो महेश्वरम महान ईश्वर परमात्मा उसको जाने, तस्य उसके अव्यय भूतय अंगभूत पंचभूतों से बने प्रकृति, प्रकृति के पाशों को, तू तो व्याप्तम व्याप्त हो रहा है, सर्वम सारे संसार में, इदम यह जगत विश्व संसार। माया का अर्थ प्रकृति है और माई का अर्थ परमेश्वर है, ये जानो। इस प्रकृति के सब अव्यय, सारे पार्ट्स, सारे इंग्रेडिएंट्स, सब उस माई की क्रिएटिव माया ही है, वह सभी में व्याप्त है, उसी के ये सारे अंग हैं, समस्त जगत। फिर माया और माई पर विचार है, और उसको कहा गया इस तरह जानो, प्रकृति और परमेश्वर पर। तो जिस प्रकृति में पड़ा मनुष्य कर्म करता है, उलझा रहता है, उसे समझना यह है कि प्रकृति के सभी अव्यय, सभी अंग, सभी पार्ट्स, टुकड़े, इंग्रेडिएंट्स, सब उस माई परमेश्वर ने ही बनाए हैं, सब उसी के रचे हैं, सब उसी द्वारा निर्मित है, और वो इन सब में व्याप्त भी रहता है सदा। तो माया तो हमको दिख रही है, वो हमको दिखती है, उसमें उलझे भी हैं, तो माई को क्यों नहीं देखते? क्यों समझ में नहीं आता कि इस बनाने वाले, बनी हुई वस्तु के पीछे बनाने वाला भी है? कोई छोटी सी वस्तु भी अगर हम खरीदते हैं, छोटी से छोटी, एक घड़ी खरीदते हैं, एक फोन खरीदते हैं, एक पेन खरीदते हैं, तो उसके मैन्युफैक्चरर के बारे में पता करते हैं, किसका बनाया हुआ, कौन सी कंपनी ने इसको तैयार किया है, उसी के भरोसे पर हम उसको खरीदते हैं कि ये इसको, हाँ ये खरीद सकते हैं, ये अच्छा माल होगा, उसी के भरोसे खरीदते हैं। तो फिर जिस प्रकृति के सभी पदार्थ गुणों से सारी जिंदगी जुड़े हैं, सारी जिंदगी उलझे हुए हैं, उसके मैन्युफैक्चरर की ओर हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता? उस मैन्युफैक्चरर ने केवल मैन्युफैक्चर ही नहीं किया है, वो इन सब में व्याप्त भी है, इनमें प्रेजेंट है। कितना आसान है उसको देख पाना, फिर भी हम नहीं देखते। ये एक मेंटल ट्रेनिंग है जो मनुष्य को कम उम्र के संस्कारों से ही सीख जानी चाहिए। करेक्ट? ये हो गया इस मंत्र का अर्थ। आइए अगले मंत्र पे आ जाते हैं, 11वें।
यो योनिम योनिम अधितिष्ठति एकौ यस्मिन् इदं सम च विचैति सर्वं तमीशानं वरदं देवम ईडयम विचार्येमां शांतिम अत्यंतम एति। यह जो योनिम योनिम योनि योनि में प्रत्येक योनि में उत्पत्ति के कारण में अधितिष्ठति अधिष्ठाता है, नियामक है, जिसके नियम के अनुसार सारी उत्पत्ति और योनि के कारण है, एक अकेला अद्वितीय यस्मिन जिसमें इदम सारा जगत सम च एति सभी कुछ संगठित संचित होता है, समाता है, वी च एति और वीत नष्ट प्रलय को प्राप्त होता है, सर्वम सब कुछ सब जगत, तम तम उस ईशानाम ईश्वर को, सकल ऐश्वर्यवान सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, वरदम वरदाता कल्याण देने वाले, देवम भगवान को, आनंद स्वरूप को, ईडयम स्तुति उपासना के योग्य, निश्चय निश्चय करके जान के, इमाम इस शांतिम शांति को, सुख को, अत्यंतम अत्यंत एति पा लेता है। जो परमात्मा अकेला अद्वितीय ही इस संसार का के प्रत्येक कारण का, संसार का और संसार के प्रत्येक कारण का अधिष्ठाता है, जिसमें ये संपूर्ण विश्व संचित हो रहा है और विचित भी हो रहा है, मतलब सिमट भी जाता है और बिखर भी जाता है। उस शक्तिमान वरद तथा स्तुति के योग्य देव का जब ठीक प्रकार से निश्चय हो जाता है, तब उस पर विश्वास बैठता है, तब भक्त अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। ठीक है, वही बात है कि जहां अनुभव की बात की थी, अब विश्वास की बात हो रही है। कि पहले कहा गया था कि विद्या पढ़ने लिखने की बात नहीं है, केवल अनुभव की भी बात है, अब वो विश्वास की बात की गई। इस मंत्र के ऊपर अपने स्वामी सत्यप्रकाश जी लिखते हैं, द इमानेंट सुप्रीम बेनेवलेंट under whose supervision and by whose design the creation sprouts forth, evolves out, and finally dissolves, who is the Lord of all benevolence and is adorable, entitled to worship. Knowledge of such God brings eternal peace to the Bhakt. ये उनकी ट्रांसलेशन है। सिंपल है, एक ही मत है, एक ही बात है। यहाँ परमात्मा के गुण कर्म की चर्चा है, सम ऑफ हिज एक्टिविटीज, उसकी कुछ एक्टिविटीज, मेजर वंस मगर है उसकी एक्टिविटीज, उस पर बात हो रही है। तो जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो जड़ पदार्थ है, जो चेतन पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ है, जीव है, प्राणी है, सबकी उत्पत्ति का कारण, कॉज, और उस उत्पत्ति को अथॉरिटेटिव डिटर्मिनेटर, कि कौन कैसे कहां कितना उत्पत्ति होगी, कि कैसा होगा, कैसा रूप होगा, कैसी योनि होगी, उम्र क्या होगी, भाग्य क्या होगी, सब कुछ उस अकेले परमात्मा पर निर्भर है। हमने शुरू में, उपनिषद के शुरू में, आरंभ में ब्रह्मचक्र में फंसे जाने के कारणों को पढ़ा था। कोई 200 कारण हमने पढ़े थे, समझा भी था, मगर उन कारणों के फल स्वरूप कैसी योनि, कैसे भोग, कैसा भाग्य, कैसा जीवन, उम्र, ये सब निर्धारित करने वाली अथॉरिटी केवल परमात्मा है। केवल एक ही अधिष्ठाता है, अथॉरिटी है। वो अपने ज्ञान से, कर्म से, न्याय से ही सब करता है। और जब उसी को ये पता, और केवल उसको ही ये पता है कि हमने कितने जन्मों में, कितनी योनियों में, कितने बार, कैसे कैसे जन्मों को लेना है, पाना है, तो बड़ी लॉजिकल बात है कि उसके ज्ञान से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि फाइनल प्लान तो सारा उसको पता है। तो अगर उसके फाइनल प्लान करने वाले के साथ हम जुड़ जाते हैं, तो वही इस बार बार के जन्मों के रहस्य को हमको खोल के समझा देगा। वही समझाएगा कि आगे तुम्हारे क्या जन्म बाकी है, क्या नहीं बाकी है, क्या है, क्यों है, सब समझ में आ जाएगा। जब हम उससे जुड़ जाएंगे, तब हमको ये समझ में आएगा, और इनसे छूट पाने का भी मार्ग दिखाई देने लगेगा कि इनमें से छूटे कैसे। वही शांति दिलाएगा इस मोह से, इस झमेले से। वही शक्तिमान है, स्तुति और प्रार्थना उसी की होनी चाहिए, उसी पर पूरा विश्वास श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए।
एक और बात है, इस ब्रह्म चक्र के जो बाकी अंग हैं, अवयव हैं, पार्ट्स हैं, वो भी तो सब उसी के बनाए हुए हैं, जिसके भरोसे हम प्राणी जीवन यापन करते हैं, जिनमें हम फंसे चले जाते हैं, वो भी तो अब उसी के ज्ञान के स्वरूप हैं, उसी के द्वारा बनाए गए हैं। तो अपने को, अपने कारणों को समझना या इस ब्रह्म चक्र को, सभी कुछ के ज्ञान का स्रोत वो परमेश्वर ही है। अकेला परमेश्वर ही सबका स्रोत है। तो सारे राज उसी के ज्ञान से खुलेंगे, उसकी ही स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी चाहिए, वही प्रार्थना के योग्य है। 12वां मंत्र, उसके पहले सुनील और श्वेता जी ने हाथ उठाया। बताइए सुनील जी, क्या पूछना चाहते हैं? पीयूष जी, मेरे को ये पता नहीं, पहले शायद कवर हुआ होगा तो मुझे मालूम नहीं। तो हम ये तो चर्चा कर रहे हैं कि जीवात्मा को क्या करना चाहिए और क्या सही है और क्या गलत है, उसके क्या परिणाम है। बट ऐसा कहीं इसमें मेंशन है कि परमात्मा ने ये बनाया क्यों? तो जीवात्मा का पर्पस तो आप बता रहे हैं, बट परमात्मा ने ये सब बनाया क्यों? मतलब देखिए, सृष्टि रचना का पर्पस क्या है क्यों? हाँ जी। सृष्टि की रचना का पर्पस क्या है? हम्म। ठीक है। अब क्योंकि जीवात्मा इंडिपेंडेंट एंटिटी है, ठीक, उसके ऊपर परमात्मा का कंट्रोल नहीं है। इसीलिए, इसी कारण से जब जीवात्मा जन्म लेता है और मनुष्य की योनि में जन्म लेता है, तो वो कर्म करने में स्वतंत्र होता है। करेक्ट? आप कोई भी कर्म करिए, वो परमात्मा आके आपको रोक नहीं रहा, टोक नहीं रहा, वो उसको बीच में अटका नहीं देता। कर्म करने में मनुष्य जो होता है वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। कर्म फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है, फिर वो परमात्मा के कंट्रोल में चला जाता है, लेकिन कर्म करने में स्वतंत्र है। अब कर्म जो होते हैं वो मनसा वाचा कर्मणा होते हैं। जो मन के किए हुए कर्म, वो भी कर्म है। वाणी से बोले गए कर्म भी कर्म है, और किए हुए कर्म भी कर्म है। तो तीनों कर्म होते हैं। अब कर्म जो होते हैं उनका बैलेंस बढ़ता रहता है। हमारा माइंड जो है वो 24 आवर्स कुछ ना कुछ सोचता करता रहता है। तो वो कर्म तो हमारे बनते बढ़ते रहते हैं। इन कर्मों का कर्म फल देने के लिए, इन्हीं कर्मों का कर्म फल देने के लिए, अच्छे का भी बुरे का भी, परमात्मा सृष्टि की रचना करता है। अब सृष्टि क्योंकि प्रकृति के पदार्थों से बनती है, तो हर बनी हुई वस्तु की एक उम्र होती है। क्योंकि नित्य अनादि वस्तुएं तो सिर्फ 3 ही हैं। वो 3 मूल प्रकृति है जो कि जन्म लेके कार्यरत नहीं होती, लेकिन जब वो कार्य में आ जाती है प्रकृति, तो उसकी एक उम्र होती है। ठीक है। हम उस उम्र को समझते हैं कि वो 4,32,00,000 वर्ष है, लेकिन उस उम्र को समझ कर भी हमको ये पता है कि सृष्टि बनती भी है और बिगड़ती भी है। अब वो सृष्टि की रचना परमात्मा करता ही इसीलिए है कि जीवात्माएं इस सृष्टि में जन्म लेकर अपने कर्मों के कर्म फलों को भोग सकें, और कर्म फलों को भोगने के बाद ये ज्ञान पा सकें कि हमको इस सृष्टि के ब्रह्मांड के चक्र में से निकलना कैसे है, कि हम इसमें से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, मोक्ष कैसे पा सकते हैं। इसी कारण परमात्मा सृष्टि रचना करता है, क्योंकि वो दयालु है, वो न्यायकारी है। उसको न्याय भी करना है, उसको दया भी करनी है। अगर मेरे पास कुछ आपका ड्यू पड़ा है जो मुझे मिलना है, अगर वो नहीं मिला क्योंकि सृष्टि रचना खत्म हो गई, तो ये न्याय नहीं हुआ। न्याय तभी होगा जब मेरा ड्यू मुझे मिलेगा, और न्याय तभी होगा जब मुझे अपने अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा और बुरे का भी मुझको भुगतना पड़ेगा। और दया ये है कि परमात्मा हर वक्त मनुष्य के सबकॉन्शियस में ये डाल के रखता है कि तुम इसमें से छूट सकते हो, तुम इसमें से बच सकते हो। हर एक के अंदर एक सबकॉन्शियस होती है जो उसकी आत्मा की आवाज होती है, जिसको वो सुनता है या नहीं सुनता, लोग दबा देते हैं, लेकिन अगर वो सुनता है, ये परमात्मा की दया है। तो सृष्टि रचना का पर्पस यही है कि जीवात्माओं को उनके कर्म और कर्म फल का प्रदान मिल सके, और नए कर्म करने का भी मौका मिल सके, बिकॉज नए कर्म करे बिना हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। करेक्ट? हम नए कर्म करेंगे तभी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ठीक है ना? नए कर्म तो मोक्ष की प्राप्ति के कर्म ही होंगे ना,
कि हमको सब कुछ छोड़ना कैसे है, मोह कैसे छोड़ना है, बंधन से कैसे मुक्त होना है, परमात्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त करना है। जब तक हम नए कर्म नहीं करेंगे हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो नए कर्म करने के लिए भी और पुराने कर्मों के फल पाने के लिए भी सृष्टि में बार बार सृष्टि रचना होती है, और सृष्टि रचना जितने दिन चलती है उतने दिनों तक जीवात्मा इसमें अपना कर्म करते रहते हैं। उसके बाद सृष्टि रचना की उम्र खत्म हो जाती है, ये बिगड़ जाती है, जैसे बनती है वैसे बिगड़ती है। और क्योंकि ये बिगड़ जाती है तो जो बैलेंस पड़ा रहता है कर्मों का, कर्म फलों का, वो दोबारा सृष्टि रचना बनकर दोबारा जीवात्मा को आकर फिर पूरा करना पड़ता है। इसीलिए परमात्मा सृष्टि की रचना कॉन्टिन्यूअसली करता रहता है। ठीक है, डज इट आंसर यू? ठीक है। बट एक और इससे रिलेटेड एक और दूसरा क्वेश्चन आ गया दिमाग में। जी बताइए। तो जैसे हम बोलते हैं कि सृष्टि रचना होती है और फिर सृष्टि खत्म भी हो जाती है, तो एक मेरे को पता नहीं, आई डोंट नो इफ आई रेड समवेयर या कहीं से मेरे दिमाग में शायद बचपन से है कि जैसे जो सूर्य है उसकी गर्मी या तो बढ़ रही है या घट रही है, उसके हिसाब से वो पास वाले प्लेनेट, तो अभी अर्थ पे है, बाद में अगर बढ़ रही है तो शायद नेक्स्ट मंगल पे ये जीवन चला जाएगा, या घट रही है तो पीछे चला जाएगा। तो ऐसा कुछ कहीं पे मेंशन है क्या कि एक एक करके वो दूर प्लेनेट पे चल, और वही सृष्टि मतलब इस प्लेनेट पे शुरू होके फिर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट पे शायद चालू हो जाएगा, समथिंग लाइक? नहीं, हम अगर हम इस तरह से अथर्ववेद की बात माने तो अथर्ववेद ये कहता है कि जो हमारे सिस्टम के अंदर सारे प्लैनेट्स हैं वो सारे प्लैनेट्स अर्थ को सपोर्ट करने के लिए ही है। सपोर्ट मतलब मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल, इस सपोर्ट के पावर के लिए ही वो सारे के सारे प्लैनेट्स बने हैं। उसमें मानव सृष्टि नहीं होती। मानव सृष्टि के लिए एक दूसरी यूनिवर्स में आपको जाना पड़ेगा, दूसरी गैलेक्सी में जाना पड़ेगा। उस दूसरी गैलेक्सी में इसी तरह की पृथ्वी होगी, इसी तरह का सिस्टम होगा, इसी तरह जीवात्माएं होंगी। अब हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट्स ने 144 गैलेक्सीज तो ढूंढ ली है, करेक्ट? कितनी गैलेक्सीज तो हमको दिख गई है, और इसके बियॉन्ड कितनी है अभी वो और भी ढूंढ रहे हैं, पता नहीं। तो इतनी ज्यादा तो वो मेंटेन एक साथ कर रहा है। ठीक है, तो अगर उसको यही होता कि हमको अर्थ के बाद मार्स पे, मार्स के बाद जुपिटर पे, जुपिटर के बाद सैटर्न पे, तो फिर उसको 144 गैलेक्सीज की जरूरत नहीं होती। दिस इज आवर बिलीफ। और ये ठीक बात है कि सन जो है वो अपनी एक लिमिटेशन के अंदर हीट अप होता है, एक्सेस होता है, फिर और हीट हो जाती है, ये भी होता है। और उसी को हम वैवस्वत कहते हैं, जिससे मनु कंट्रोल होते हैं, यानी कि 14 अलग अलग मनवंतर कंट्रोल होते हैं। जो सृष्टि की सारी उम्र है, आयु है, वो 14 पीरियड्स में डिवाइड होती है, 14 पीरियड्स। वो 14 पीरियड्स ही सन की स्टेजेस पर या डेवलपमेंट की स्टेजेस पर है। ये हम 7वें में चल रहे हैं इस वक्त, 7th पीरियड। 7th पीरियड में आकर सन जो है वो क्रिएटिव शक्ति में बेस्ट प्रोडक्ट में आ जाता है। सन के अंदर अब ये शक्ति होती है कि वो जहां भी पड़ता है, जहां भी उसकी धूप पड़ती है, वहां क्रिएशन हो सकती है। इसीलिए इसको वैवस्वत मनु कहते हैं, विवस्वान यानी सन। तो इसके अगले वाले में, इसके जो अगला मनवंतर होगा उसमें भी सन इस तरह रहेगा, लेकिन वो ज्यादा शार्प हो जाएगा, तो चीजें जलनी शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद ये सृष्टि के अंदर प्राणी रचना समाप्त हो जाएगी। फिर जैसे सृष्टि बनी है 7 मनवंतरों में, अगले 7 में नष्ट होनी शुरू हो जाएगी। एक जो मंथ है वो कितने इयर्स का होता है? पीरियड या एक मनवंतर के अंदर 71 चतुर्युगी होती है। एक मनवंतर के अंदर 71 चतुर्युगी होती है, 71.4 चतुर्युगी होती है। चतुर्युगी मतलब 4 युग, ठीक है? त्रेता मतलब अपना कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, इस तरह के 70। सॉरी, 1 पीरियड में 4 युग होते हैं। एक चतुर्युगी का मतलब है जिसमें 4 युग होते हैं। एक चतुर्युगी, चतुर्युगी मतलब इसमें 4 युग होते हैं, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग। ठीक, इनका जो पीरियड है
जो कलयुग है इसका पीरियड होता है 4,32,000 वर्ष ओके, कलयुग का, 432,000 ईयर्स। ठीक, जो द्वापर है इससे डबल होगा, 8,64,000। जो त्रेता है वो उसमें एक कलयुग और जोड़ दीजिए, उतना होगा। और जो सतयुग है उसमें 4 कलयुग के जितना होगा, मतलब 4:3:2:1 का रेशियो है। राइट। ठीक है, इसका टोटल कर लीजिए, इसका टोटल जो होगा उतने 71 चतुर्युगी एक मनवंतर में होते हैं। इंटरेस्टिंग, ठीक है, थैंक यू और सर। जब 71.4 इंटू 1000 करेंगे, क्योंकि 1000 चतुर्युगी टोटल होती हैं, तो आपको पूरी सृष्टि की आयु मिल जाएगी। ये सब पीयूष जी किसने आई मीन किसने सबको प्रूव किया है? गॉड सब सीरियसली। वेदों में है, सब वेदों में, अथर्ववेद में पूरी एकदम डिस्क्रिप्शन के साथ दिया हुआ है। मैं आपको मंत्रों के साथ कोट करके बता सकता हूँ, सब वेदों में। और इन वेदों से निकाल के सांख्य दर्शन में लिखा गया है, वैशेषिक दर्शन में लिखा गया। नहीं, ये सीरियसली हमारे स्कूलों में ऐड करना चाहिए कुछ। बिल्कुल करना चाहिए, तो हमारी विद्या है, हमारा ज्ञान है। इस ज्ञान को तो आज सारी दुनिया मानना शुरू कर रही है। सारा युग हमने साइंटिफिकली पढ़ा प्रूवन। था, बट इतने पीरियड्स का होता है, इतने वर्ष का होता है। आई एम लाइक वेरी हैप्पी। मैं अपने बेटे को भी सिखाऊंगी ये सब चीजें, बिल्कुल बहुत जरूरी। बिल्कुल सिखाइए। कभी इस पर दोबारा कोई प्रश्न उठे तो मुझे पूछ लीजिए पॉजिटिवली। श्योर, थैंक यू सो ठीक है, मच। थैंक यू। अच्छा, अब और 2 लोगों ने हाथ उठाए थे, क्या पूछना बताइए। हाँ, मैं एक और क्वेश्चन लोग पूछते हैं, तो मेरे भी दिमाग में था कि ये जो सृष्टि की रचना की है और फिर वो कर्म बंधन और कर्म फल के लिए वो जिसको हम लोग बोलते हैं न्याय, या तो फिजिक्स बोलते हैं जिसको, तो न्याय करने के लिए ये है। मगर जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो वो तो जैसे क्लीन स्लेट थी, ऐसे सोच सकते हैं। तो वो Yes. क्लीन स्लेट में तो कोई कर्म का बंधन नहीं था, या तो कोई डेट या क्रेडिट नहीं थी। तो पहला क्वेश्चन कि वो कहाँ से डेट या क्रेडिट चालू हुई, किसने डेट ली या दी, और फिर वहां से चालू हो गया, वो समझ सकते हैं। मगर एनरिको फर्मी रिएक्शन, मगर जब तक वो, तो वो चालू कहाँ से हुई, और तो अगर वो चालू ही रहेगी फिर क्या, फिर उसका जब वो एंड हो जाएगा तो अकाउंट सेटलमेंट कैसे होगा या नहीं होगा, ये दोनों क्वेश्चन है। कोई क्लीन स्लेट वाली चालू तो कभी थी ही नहीं। कभी ऐसा था ही नहीं कि हमारे लोगों के, जीवात्माओं के कर्म और कर्मफल नहीं थे। क्योंकि जब ये सृष्टि रचना खत्म हो जाएगी और उसके बाद नई सृष्टि बनेगी, तो जीवात्माएं तब भी रहेंगी, वेट कर रही होंगी कि जब सृष्टि बनेगी हम इसमें आएंगे और आकर अपने कर्म और कर्मफल भोगेंगे। सो क्लीन स्लेट कभी है ही नहीं, और एंडिंग भी कभी होगी भी नहीं कि सारा समाप्त हो जाएगा। ये सोचना कि सारी जीवात्माएं मोक्ष प्राप्त कर लेंगी या सारी जीवात्माएं अपने कर्म और कर्मफल के बैलेंसेस को 0 पे ले आएंगी, ये सोचना गलत, पॉसिबल ही नहीं है। और क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो हर वक्त कोई ना कोई बैलेंस बना ही रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि इस गैलेक्सी से निकलकर हम 144 के अंदर किसी और गैलेक्सी में जाकर हम दोबारा जन्म लेना शुरू करेंगे, हमारी जीवात्मा, ये हो सकता है। लेकिन 0 बैलेंस कभी था ही नहीं और कभी होगा भी नहीं। सो ये कहना कि पहली सृष्टि जब बनी थी, क्योंकि पहली सृष्टि कब बनी थी ये कहना पॉसिबल ही नहीं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, केतन जी। पीयूष जी, मुझे एक प्रश्न ये करना है कि आई गो बैक टू योर 9th मंत्र, जिसमें माया की परिभाषा दी हुई है, और जैसे आपने कल भी बताया था कि माया इज एक्चुअली नॉट एन इल्यूजन, ठीक है ना। तो अब जैसे कई लोग, कई पहुंचे हुए व्यक्ति, इन सम रिस्पेक्ट्स, उन लोग क्या करते हैं कि मुट्ठी खोल के वो कुछ पशु निकाल देते हैं, या सोना निकालते हैं, या चांदी निकालते हैं। तो ये सब क्या माया हुई कि ये सब एक सिद्धि हुई? नहीं, देखिए, माया का अर्थ बड़ी सिंपल तरीके से ये समझ लीजिए
कि माया का मतलब वो है जो कि कोई भी विशेष शक्ति है। करेक्ट? अगर मनुष्य कोई चीज कर रहा है तो ये उसकी विशेष शक्ति है। कि अगर शकुंतला देवी जी मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट थी और वो मैथमेटिक्स की सारी सॉल्यूशंस आपको 1 सेकंड में बताती थी, तो ये उनकी विशेष शक्ति थी, जो कि हमारे अंदर, आपके अंदर नहीं है। तो हमारी नजर में वो माया है और वो माई है उस शक्ति की। ठीक है, बस उतना समझना है। उसमें झूठ नहीं है, मतलब ये है कि उसमें आंखों का धोखा नहीं है, आंखों का धोखा नहीं है। तो माया वही है जो कि एक विशेष कोई भी शक्ति है। तो परमात्मा की विशेष शक्ति ही है ये क्रिएशन बनाना। सारी क्रिएशन ही उसकी विशेष शक्ति, हम और आप तो बना नहीं सकते। तो एक शक्ति ये भी है कि वो हाथों से सोना निकाल देते हैं, तो ये हाँ, भी वो कोई ठीक है, शक्ति वो हुई है? शक्ति है कि नहीं है, या वो सिर्फ एक शो है, किसी चीज का ट्रिकरी है। तो हाँ, वही ट्रिकरी को माया नहीं कह सकते। वो ठीक है, that ट्रिकरी is है, true. वो ट्रिकरी है, वो माया नहीं है। उसमें कोई विशेष शक्ति की बात नहीं। पीयूष जी, मैं एक हाँ जी। पूछना चाहती हूँ कि पहले अभी भाई ने जो पूछा कि पहले इन द बिगिनिंग मींस दिस विल कंटिन्यू, दैट वी कैन अंडरस्टैंड, बट व्हेन इट वाज क्लीन स्लेट, दैट टाइम व्हाट वाज द सिचुएशन है? सो कहीं मैंने पढ़ा है एक वाक्य कि एको हम बहुश्याम, यानी परमात्मा पहले। तो उसका ये भाई ने जो सवाल पूछा उससे कुछ कनेक्ट कर सकते हैं हम? नहीं, एको हम बहुश्याम का मतलब होता है मैं एक हूं और मैं बहुत बना देता हूं। ठीक? ओके, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एक परमात्मा हूं और मैं अपने से निकाल के बहुत सारी जीवात्मा बनाता हूं। उसका ये मतलब नहीं है। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग दैट वे ओनली। नहीं, ऐसा नहीं है। एको हम बहुत श्याम का मतलब मैं बहुत सारी क्रिएशंस को क्रिएट करता हूँ। उसमें जड़ पदार्थ और प्रकृति और सब कुछ आ जाता है। ठीक है, और उसमें मैं जीवात्माओं के जीने की पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करता हूँ। करेक्ट? उसका ये मतलब है। कभी जीरो बैलेंस था ही नहीं और कभी जीरो बैलेंस होगा ही नहीं। तो सृष्टि कभी स्टार्ट हुई होगी जीरो से और एंड हो जाएगी फिर जीरो पे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसा सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना? देखिए बड़ी क्रूड तरीके से इस बात को भगवान कृष्ण समझाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो सारी रचना है, सृष्टि है, जगत है, संसार है, ये मेरा काम है, मेरा बिजनेस है। आई हैव टू रन दिस बिजनेस। और इस बिजनेस को चलाने के लिए मेरे को जीवात्माओं की जरूरत रहती है कि मैं उनको अलग अलग योनियों में जन्म दूं, वो अलग अलग कर्म करें, मैं उनको अलग अलग कर्म फल दूं, सजा दूं, भुगते हैं वो, उनको शुभ करूं, अच्छा करूं, सब कुछ है। मगर ये मेरे को काम करना है। अगर सारी की सारी ही जीवात्माएं मोक्ष प्राप्त कर लेंगी तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? इसीलिए मेरा काम है कि मैं सब वक्त, इसीलिए मैं हर वक्त आपके सामने फिसलन लाके खड़ी कर देता हूँ। आप जैसे ही कुछ अच्छा करना चाहते हैं जीवन में, मैं आपके सामने एक फिसलन खड़ी कर दूंगा कि फिसलो। फिर जितनी बार फिसलोगे उतनी बार इसमें फंसते चले जाओगे और मेरे को अपना काम करने में आसानी हो। लेकिन जब कोई मनुष्य ऐसा होता है जो कई बार फिसल करके फिर खड़ा होता है, फिर दृढ़ निश्चय के साथ दोबारा खड़ा होता है और फिर दोबारा, तो मैं उसको अपनी बाहों में समा लेता हूँ। मगर मैं सबको तो मोक्ष नहीं दे सकता, मुझको अपना काम चलाना है। देखिए बहुत क्रूड है ये सिस्टम, मगर एकदम सीधे तरीके से उन्होंने ये बात कही, बहुत सीधे तरीके से। ये रियलिटी है। कहिए बाली जी, क्या पूछना है? पीयूष जी, तो फिर ब्रह्मा जी जो क्रिएटर हैं, तो वो किस बात के क्रिएटर हैं? हमने पढ़ा है कि ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं और विष्णु जी जो चलाते हैं, शिव जी डिस्ट्रक्टर है, तो ब्रह्मा जी किस बात के क्रिएटर है फिर? ये सृष्टि के क्रिएटर है। हमारी जो जिस सृष्टि में हम जीते हैं, प्रकृति की क्रिएशन सारी जो बनती है, सारा जगत जो है, रचना जो है, वो क्रिएटर है। तो मतलब उससे पहले, क्रिएशन से पहले क्या था? उस क्रिएशन से पहले जैसा चल रहा था, ये क्रिएशन खराब हो रही थी, क्रिएशन बनने की तैयारी हो रही थी। अच्छा, ओके, इन द सेम प्रोडक्ट बट सर्कल, वो सर्कल चल रहा था। कहते हैं उसको इस तरह समझाया जाता है कि परमात्मा जो है वो अपने काम के लिए, अपने कार्य को करने के लिए अपनी शक्तियों को 3 सबऑर्डिनेट शक्तियों में डिवाइड कर देता है।
ओके ठीक है, हम उन 3 सबऑर्डिनेट शक्तियों को ही ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। है वो एक ही परमात्मा, मगर जब उसको क्रिएशन का काम करना हो तो क्रिएशन का काम जो कर रहा है वो डिस्ट्रक्शन का काम नहीं करता, ठीक है ना। तो क्रिएशन का काम कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ब्रह्मा का काम दिया गया कि तू क्रिएट कर, और उसके पालन करने का काम सारा का सारा विष्णु को दिया गया। विष्णु का मतलब होता है जो व्याप्त होता है, वृष्णे जो हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापक। और वो पालन करता ही इसलिए क्योंकि वो सर्वव्यापक है, omnipresent। हाँ, हर एक जगह। देखिए, हमारा आज टाइम तो हो गया, जो सर्वव्यापकता है ना उसको समझिए, एक सेकंड के लिए उसको समझिए। इस पर मैं आज बात कर लेता हूँ, फिर अगली बार दोबारा कर लूंगा बात। हम ये कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना आरंभ होती है तो किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर परमात्मा मूल प्रकृति के परमाणुओं के ऊपर अपना तेज डालता है। एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर परमात्मा अपना तेज उन परमाणुओं के ऊपर डालता है, उन पर वो आरूढ़ हो जाता है, चढ़ जाता है, ठीक है। उनको अपने अंदर एंट्रैप करके अपने उसमें बांध लेता है, तब उनके अंदर सृष्टि का क्रिया कार्य स्टार्ट होता है। वो इंटरनलाइज परमाणु जो होते हैं वो एक्सटर्नलाइज हो जाते हैं और वो एक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जब वो हर एक परमाणु के ऊपर आरूढ़ होकर चढ़कर काम शुरू करता है तो एक परमाणु के फिर 50 बने या 100 बने, सब पर वो आरूढ़ तो है ही, ठीक है। जब सभी परमाणुओं पर आरूढ़ है और उन्हीं परमाणुओं से हमारा शरीर बना है, प्रकृति बनी है, पेड़ पौधे बने हैं, चट्टानें बनी है, सब कुछ तो उन परमाणुओं से ही बने। तो जब हर एक चीज उसी परमाणुओं से ही बनी है और परमाणुओं के हर परमाणु के ऊपर वो परमात्मा आरूढ़ है, चढ़ा हुआ, करेक्ट। तो हो गया ना सर्वव्यापक, यही सर्वव्यापक है ना। तो हर एक में वो है, इसलिए कहते हैं ये हर कण में वो परमात्मा है, क्योंकि ये परमाणु काम ही तभी तक करेंगे जब तक वो उनके ऊपर आरूढ़ है, वरना ये खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। इनके अंदर यही तो प्राण शक्ति देने वाला है ना, यही उसके प्राण है, जो आरूढ़ होकर दे रहा है एनर्जी, वही उनके प्राण है, जो प्राण मिल रहे हैं, ठीक है ना। यही उसकी सर्वव्यापकता का लॉ है, ठीक है, समझ आ रही है? ठीक, हाँ आगे। वेरी गुड। एक मैं छोटा सा ऐड करूंगा अभी, इसी जो आपने बोला इसी में कि हर कण में भगवान है, ये तो हम मतलब हमारे यहाँ तो शुरू से ही बोला जा रहा है सनातन धर्म में। बट अभी नासा ने भी ये अपनी एक स्टडी में प्रिंट किया है कि अदर देन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, देयर इज समथिंग एल्स व्हिच दे कॉल एज गॉड एलिमेंट। गॉड एलिमेंट, वो हमारे गॉड एलिमेंट लाखों साल से चल रहा है, उनको आज समझ में आ रहा है। नासा हैज एक्सेप्टेड दिस, और ये अभी आर्टिकल आया था कुछ दिन पहले, ठीक है। अब वो जो गॉड एलिमेंट निकालेगा उसको नोबेल प्राइज मिल जाएगा, लेकिन हम लोग आई थिंक उसको मिला है, या कुछ बंदे का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बट देयर इज समथिंग लाइक दैट। हाँ, हम इस गॉड पार्टिकल को हमेशा से जानते हैं, लाखों सालों से। उसी की हम पूजा प्रार्थना किया करते हैं, उसी की हम बातें करते हैं रोज। तो ये तो ठीक है, कभी ना कभी समझ में आएगी बात, आस्ते आस्ते। चलिए अगले सैटरडे मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मंत्र नंबर 12 पे 12वें मंत्र पे शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। Thank you. Have a nice week. शर्मा जी, Thank you. Everybody, नमस्ते। शुभ सप्ताह।